स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में बहुत बड़ा वैकेंसी लेकर आए हैं शिक्षकों के लिए। शिक्षक बनने के लिए जो भी एलिजिबल है, जो भी उसका क्राइटेरिया है, उस सब को अगर आप पूरा कर लिए हैं तो एक बहुत बड़ा वैकेंसी लेकर आए हैं, जिसमें ना ही सीटेट की ज़रूरत है ना ही किसी और टेट की ज़रूरत है। बिना सीटेट जेटेट या कोई भी स्टेट टेट कुछ टेट पास करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास बीएड है या फिर आप डीएलएड किए हुए हो और अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, एमए एमएससी एमकॉम कुछ किए हो, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा वैकेंसी है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, कब से कब तक फॉर्म भराएगा, कौन लोग भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी है पीजीटी का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है ना। वैकेंसी का नाम है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि कौन ले रहा है तो आरपीएससी है ना, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। पोस्ट कितना है, तो पोस्ट का बात करें तो 2202 यानी 2202 पोस्ट है टोटल। ठीक है, 2202 पोस्ट है। बहुत कम बहुत ज़्यादा पोस्ट होता है ये है ना। 2000 में जो भी पद है तो बहुत बड़ा समझिए और इसको फॉर्म ज़रूर भरिए। ठीक है, डेट का बात करें तो 5/11/2024 यानी 5 नवंबर। आज कितना तारीख हो गया, आज 1 नवंबर है। तो 5 तारीख से ये फॉर्म भराना शुरू होगा। 4/12 यानी 4 दिसंबर तक आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर डेट की बात हुई है, फ़ी की बात करें तो 600 है। ठीक है, जनरल और अदर स्टेट के लिए, यानी राजस्थान के अलावा दूसरा स्टेट का है, जैसे हम झारखंड से झारखंड वाला भरेगा या अदर स्टेट कोई भी भरेगा तो उसका 600 लगेगा। पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर ओबीसी है, एसटी और एससी है उसी स्टेट का तो 400 लगेगा। ठीक है, राजस्थान का है। तो करेक्शन चार्ज की बात करें तो 500। अब ये करेक्शन चार्ज क्या है, तो अगर फॉर्म भरने में गलती हो गया और उसको चाहेंगे कि बाद में इसको करेक्शन करे, तो करेक्शन करने के लिए आपको 500 देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए फॉर्म जो भी भरे सोच समझ के सही फॉर्म भरे। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल तक इसका एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री चाहिए, उसके साथ साथ बीएड या डीएलएड होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और पेमेंट का बात करें तो 70,000 शुरुआत है, 2 लाख तक पेमेंट जाएगा। ठीक है, तो बहुत भारी मात्रा में पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए अप्लाई ज़रूर करें। एग्ज़ाम की बात करें, पैटर्न यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसकी बात करें तो 2 एग्ज़ाम होगा, एगो पेपर 1 एगो पेपर 2 का। तो पेपर 1 में जो रहेगा जीके जीएस रहेगा। जीके जीएस जिसमें 150 क्वेश्चन रहेगा, मतलब जनरल पेपर रहेगा, जिसमें जीके जीएस जनरल पेपर 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन, 1.5 घंटा समय। ठीक है, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स यानी नंबर मिलेगा उसका, एक नंबर का 1.5 घंटा समय भी मिलेगा। उसके बाद जब दूसरा पेपर होगा तो दूसरा पेपर में आपको सब्जेक्ट के हिसाब से रहेगा। मैथ में कितना अगर आपका है तो मैथ, मेरा मैथ है तो हम मैथ भरेंगे, फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, और पूरा पोस्ट दिखाएंगे सब्जेक्ट वाइज, कौन सा सब्जेक्ट में कितना पोस्ट है अभी दिखाएंगे, घबराना नहीं है। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का 300 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटा का समय रहेगा। और पासिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, तो 40% कम से कम लाना होगा। 40% अगर आप लाओगे तो पास हो जाओगे। उसके बाद फिर उसके आगे जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा। और नेगेटिव मार्क्स है, याद रखिएगा, नेगेटिव है, यानी अगर गलती करते हो, क्वेश्चन गलत सोल्व करते हो, गलत टिक करते हो तो उसमें 1/3 मार्क्स कटेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स है इसमें, इसलिए सोच समझ के एग्ज़ाम में आंसर देना है, अंदाजी टिक कर नहीं देना है। ठीक है, तो ये पूरा समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना पद है, तो उसके लिए हम आपको स्क्रीन में दिखा देते हैं। हाँ, और थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस जो होने वाला है, पहले क्या बता दें, पहले सब्जेक्ट बता देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कितना पोस्ट है उसको बता लेते हैं, उसके बाद सिलेबस बताएंगे कि जनरल में क्या पढ़ना है
और उस पेपर 2 के लिए क्या पढ़ना है। तो देखिए अगर बात करें सब्जेक्ट का तो हिंदी याद रखिएगा, जिसका हिंदी है तो हिंदी में 350 पद है, 350 पोस्ट है। संस्कृत का 64 पोस्ट है, पंजाबी का 11 है, हिस्ट्री का 90 है, ज्योग्राफी का 210 है। सबसे ज़्यादा लग रहा है ज्योग्राफी है, नहीं उसके से भी ज़्यादा है कॉमर्स का बहुत ज़्यादा पद है, ठीक है। तो 210 ज्योग्राफी में, सोशोलॉजी में 16 है, केमिस्ट्री में 36 पद है, मैथ में 153 है, ठीक है, मैथ में 153 पोस्ट है, कॉमर्स में 340 है, और म्यूजिक में 6 पद हैं, और कोच वेस्टलिंग एक है, कोच का भी है ना, हॉकी का कोच, अलग अलग खेल का कोच का है, खो खो का है, फुटबॉल का 3 है। उसके बाद इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में 325 पद है, राजस्थानी का 7 गो पद है, उर्दू का 26 गो पोस्ट है, और पॉलिटिकल साइंस का 225 गो है, इकोनॉमिक्स का 35 है, होम साइंस का 16 है, फिजिक्स का 147, बायोलॉजी का 67 और ड्राइंग का 35, फिजिकल एजुकेशन का 37, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट वाइज पद कितना है। अब बात करते हैं इसका सिलेबस, यानी पेपर 1 और पेपर 2 जो है इसमें क्या पूछेगा। तो पेपर 1 जो रहेगा उसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का हिस्ट्री पूछेगा, इंडियन हिस्ट्री पूछेगा, और इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, मतलब जो भी हिस्ट्री में जैसा क्वेश्चन रहता है इतिहास को वैसा। फिर खाली उसमें एक और जुड़ गया है कि राजस्थान स्टेट का स्पेशल ज़्यादा रहेगा, है ना। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, जिसमें स्टैटिक्स रहेगा सेकेंडरी लेवल का, मतलब मैथ है ना, मैथ में सेकेंडरी लेवल का मैथ रहेगा, और रीजनिंग वही मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग सेकेंडरी, और मैथ सेकेंडरी लेवल का रहेगा, मतलब वही 10th 12th लेवल का। और हिंदी इंग्लिश रहेगा, लैंग्वेज टेस्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन रहेगा, फिर जनरल साइंस, जनरल इंडियन पॉलिटी हो गया, और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान रहेगा। ये पेपर 1 में है। फिर पेपर 2 में आएंगे तो पेपर 2 में कुछ नहीं, आपका जो सब्जेक्ट है जो ऑनर्स है उसी से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे पूरा वैकेंसी समझ में आया होगा। तो जो भी झारखंड से, ज़्यादातर हमको झारखंड से देखते हैं, इसलिए कहना चाह रहे हैं उनसे कि सिर्फ झारखंड के चक्कर में अब ना रहो, क्योंकि झारखंड का वैकेंसी का हाल देख ही रहे हैं। एग्ज़ाम तो बहुत दिए लेकिन रिजल्ट का इंतज़ार में गुजर जाता है दिन, है ना, सालों साल, फिर भी कोई पता नहीं रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो फॉर्म भरिए, अदर स्टेट में भी ये अच्छा मौका है, अच्छा सीट भी है ना, आजमाइए किस्मत। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।